बच्चे के सही गलत सिखाने की उम्र नहीं होती। ठीक है। सही गलत की उम्र बलूगत के बाद है। तब वो फूल, अभी कली से फूल बन रहा है और कैटरपिलर से जो ना उसने एक तितली बनना है, तो इन वक्तों के अंदर उसके ऊपर ना उसूल नहीं डाले जाते कि बच्चे को मैं उसूल से चला लूँ। ये हर बच्चे की एक डाई है, एक उसका डीएनए है, एक उसका कोड है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है और उसके लिए अच्छा ही लिखा होगा। हर इंसान के लिए अल्लाह ने अच्छा लिखा हुआ है। आपने सिर्फ जानने के लिए कि ये क्या बनेगा, उसको सिर्फ नर्सरी देनी है, आपने उसको वो गार्डन, आपने उसको वो बाग प्रोवाइड करना है कि लेट सी भाई ये दरख्त, ये पौधा बनेगा क्या। एक तो मैं सुना रहा हूँ, हाँ। एक 7-8 साल का बच्चा है, अब टॉडलर से बड़ा हो गया है, 5 साल का है, 6 साल का, 7 साल का। हाँ, एक ये भी तो है ना कि मैंने उसको भी तो सुनना है। आप ये बताएं, आप ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि आपने behैसियत पेरेंट, behैसियत एक हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े और कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो दब नहीं गया, वो suffocate डैमेज नहीं नहीं हो गया। तो अपने मेच्योर एटीट्यूड्स जो है ना अपने पास रखें। यू हैव टू बी ऑन द लेवल ऑफ द किड, सो दैट के उसके अंदर वो उसकी चीज़ें डेवलप होने के लिए आपको उसके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। अब ये जो हमारी फील्ड है जहाँ पर आप तदरीस करते हैं, पढ़ाते हैं, लोगों को ज़िंदगी सिखाते हैं, और काफ़ी अरसे से आपको इस कौम ने जो है वो एक लक़ब भी दिया मोटिवेशनल स्पीकर का। हालांकि आप उसको खाली ओन नहीं करते कि आप एक आलिम दीन हैं, आपने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों को आप ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। लेकिन आज हम लेकिन आज मैं ये चाह रहा हूँ कि हम बात करें कम्युनिकेशन के ऊपर, बिकॉज उस पर आपका अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा मलका दिया है और यू आर वेरी गुड स्पीकर। और मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस बात को विटनेस किया है फ्रॉम रियली अर्ली एज। जब मेरा आपके से ताल्लुक़ बना तो आपके अल्फाजों के अंदर एक असर है, अल्लाह ताला ने दिया है, और वो तासीर है, वो अच्छे में इस्तेमाल होगी तो अच्छाई है, बुरे में इस्तेमाल होगी तो बुराई है। तो बहरहाल आज हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे बात करें कि लोग जो हैं, कुछ लोग अल्फाजों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और सिर्फ कहे हुए अल्फाज पे जो है वो ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो अल्फाजों को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते और कहते हैं सिर्फ बातें हैं, सिर्फ अल्फाज हैं। तो दोनों तरफ ही इफराद और तफरीत है। कुछ लोग हैं जो बोलना होता है उस वक्त बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कह देते हैं, कुछ लोग जो है उनका ये है कि जो बात कहने की होती है उसके सिवा सब कुछ कह देते हैं, जो बात कहने की होती है वो नहीं कहते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट ओनली कि हम आज जो है वो कोई पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हम अल्फाजों के ऊपर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। और बहुत सारे जितने आपके मैं काउंसलिंग सेशंस देखता हूँ जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ को गाइड करते हैं, या फिर लोगों के करियर्स के अंदर गाइड करते हैं, तो आप वहाँ पर भी बड़ा नाप तोल के अल्फाजों को सिखाते हैं कि भाई नेगोशिएशन है तो वहाँ पे भी अल्फाज हैं, आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो इसका मतलब वहाँ पे भी अल्फाज नहीं है। तो मसला अल्फाजों का है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप इंसान को सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने मर्तबा और मकाम दिया है ना, उसमें से जहाँ उसकी उबूदियत और अल्लाह की इबादत है, वहाँ पर उसका शर्फ़ तकल्लुम है। तो अल्लामा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म दिया। तो अस्मा जो है ये लफ्ज़ों के साथ किसी शय को बंद कर देना, किसी वॉइस नोट के साथ, आवाज़ के साथ, यही अल्फाज, यही कलाम है ना। तो ये किसी और मखलूक के अंदर उस कमाल तक नहीं है। यानी किसी कॉन्सेप्ट को कोडिफाई कर देना, किसी भी सोच को, किसी भी तसव्वुर को, किसी भी वजूद को आपने एक आवाज़ के साथ बयान करना, उसको उस एक आवाज़ के नोट के साथ, एक टोन के साथ, और एक ख़ास आवाज़ उसके साथ जुड़ना, ये असल में कलाम है ना। तो इसमें तो इंसानियत जो है वो मखलूक शर्फ़ जो अशरफ अल मखलूक़ात का लक़ब भी है, वो इनमें से एक टाइटल ही यही है कि वो कलाम कर सकता है। तो बहरहाल बड़ा गहरा मसला है। तो क्या है पहला, तो आज हमारा, हम इसी भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्योंकि इंसान की तामीर करनी है, तरक्की करनी है, उसने आगे कहीं पहुँचना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्फाजों की वजह से मार खा जाए। अल्फाजों से ही मार खाता है आदमी, वो तो एक हदीस भी है उसके ऊपर। लेकिन जो है तकदीर देखें, एक इंसान की जो तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल या स्ट्रेटजिकल गलतियां जो है ना, ये सारी बाद में आती हैं। तकदीर में उसके लिए क्या लिखा है ये भी अभी ये भी बात का सब्जेक्ट, वो हमारा डिस्कशन नहीं है, वो तो हम एंड में पता चलेगा ना। वो तो हम तो अल्लाह के, लेकिन जो आपने ग्राउंड पे करना है और जो आपने जिन फ़नून में महारत हासिल करनी है, उनमें से
बहुत पिविटल रोल है इसका कि आपको मतलब कहते हैं ना, आप जुबान से दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं और दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है। इसको कैसे इसको स्पेसिफाई? इस तरह करते हैं ना हम, अब देखिए जिंदगी के स्टेजेस के साथ लेके चलते हैं। हाँ अभी एक बच्चा है, बच्चे को क्या अल्फाज देने हैं और क्या अल्फाज नहीं देने हैं, हाँ ठीक है। अब जिस बच्चे ने बचपन से कभी नो ही नहीं सुना कम्युनिकेशन के अंदर, हाँ तो उसकी एक मेंटालिटी और एक कैरेक्टर उसका डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या अब बच्चे से लेके चले, मैं डायरेक्ट जवान पे नहीं लेके जा रहा, अब बच्चा है, बच्चे के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नहीं होगी बच्चे के साथ तो क्या मसला होगा, ओवर कम्युनिकेशन क्या हो सकती है। हाँ और बच्चे को अगर आपने कभी कम्युनिकेशन में नो ही नहीं बोला, उसका क्या मतलब है, बच्चे पे कैसे असर बनेगा। तो हम इससे स्टार्ट अगर आप इसको बालिग और आकिल होने की एज से पहले की जो उम्र है ना, उसके अंदर देखें, वेस्टर्न साइकोलॉजी तो ये कहती है कि आप 4 साल तक बच्चे का पूरा फुटप्रिंट तैयार हो जाता है, सही, उसकी पर्सनालिटी का। उसमें छोटे छोटे सारे एवेन्यूज़ जो है ना वो जगह बना लेते हैं, जिन्होंने आगे बड़ा होकर उसकी शख्सियत को एक तश्कील देनी है। तो अगर तो उस दौरान उसके साथ गलत अंदाज में आपने बिहेव किया और गलत अंदाज में गलत उसलूब से आपने उसके साथ बातचीत की, तो वो उसे डैमेज कर सकती है। बच्चे के सही गलत सिखाने की उम्र नहीं होती, ठीक है। सही गलत की उम्र बलूगत के बाद है, बालिग होने के बाद है। आकिल बालिग 12, 13, 14 साल के बाद देखा जाए सही गलत किया है, ये उम्र नहीं होती सही। तो अगर हम बहुत ही छोटे टॉडलर की एज से लेके चलें तो उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्यार भरी होनी चाहिए और प्रोटेक्टिव, बाप की तरफ से प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, पैम्परिंग होनी चाहिए। उसे इस टाइम पर किसी चीज़ से भी नहीं टोकना चाहिए। और हमारे तो हाँ 2 को जो है टेरेबल 2s कहते हैं हम, जो 2 साल का टॉडलर होता है वो बहुत एक टेरेबल स्टेज से, वो टैंट्रम्स उसके बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टेज में आपने अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही साबित कदमी के साथ सब्र दिखाना है और आपने प्यार, क्योंकि उसका फैब्रिक बिल्ड हो रहा है अभी। इसी देख लें, माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है तो उसके 3 ट्राइमेस्टर्स में मुख्तलिफ स्टेजेस में मना किया जाता है औरतों को कि आप ये वाला काम मत करें, फीटस को डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट स्टेज है। इसलिए नफ्सियात की और शख्सियत की डेवलपमेंट स्टेज है ना, पहले 4-5 साल होते हैं। इसमें आपके लफ्ज़ और आपकी जो वोकल कॉर्ड है और जो आपका टोन है ना, उसने अगर बच्चे के अंदर कहीं फियर स्टैब्लिश कर दिया या उसमें कोई चीज़ बिखर गई या अंदर से कोई डैमेज हो गई चीज़, जो उसे खुद तो पता ही नहीं है, उसको तो बहुत अरसे तक नहीं पता होगा, बच्चों को खुद नहीं पता होता उसके साथ क्या रहा था, उसका होंठ फट गया, उसको पता, ही डजंट नो और शी डजंट नो, बेबी थोड़ी जानता है उसके साथ क्या है। तो सबसे जो छोटे अतफाल हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मेरी नज़र में यू हैव टू बी वेरी स्वीट, you have to be very much with them, you have to show them immense attention, immense love। उसे मतलब वो फूल अभी कली से फूल बन रहा है और कैटरपिलर से जो ना उसने एक तितली बनना है। तो इन वक्तों के अंदर उसके ऊपर ना उसूल नहीं डाले जाते कि बच्चे को मैं उसूल से चला लूँ। देयर इज़ नो उसूल फॉर रेजिंग अ किड, यू जस्ट लेट हिम बी व्हाट ही इज़, लेट्स सी व्हाट ही विल बिकम। इसका आप ऐसे ले लें कि हर बच्चे की एक डाई है, एक उसका डीएनए है, एक उसका कोड है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है और उसके लिए अच्छा ही लिखा होगा। हर इंसान के लिए अल्लाह ने अच्छा लिखा हुआ है। आपने सिर्फ जानने के लिए कि ये क्या बनेगा, उसको सिर्फ नर्सरी देनी है, आपने उसको वो गार्डन, आपने उसको वो बाग प्रोवाइड करना है कि लेट सी भाई ये दरख्त, ये पौधा बनेगा क्या, ठीक है। उसके दरमियान अगर आपने डैमेज किया तो वो फिर आपकी लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल है और इसमें और ज़्यादातर पेरेंटिंग स्किल जो है ना वो कम्युनिकेशन बेस्ड है। इसलिए अभी आप देख लें कि एक रेचल नामी अमेरिका के अंदर एक है औरत है और उसके अपने बच्चे के साथ ऑटिज्म का इशू था। तो वो लेट जिसे कहते हैं ना, लेट कम्युनिकेट किया उसने, उसको क्या कहते हैं वो, स्पीच डिले, स्पीच इम्पेयरमेंट हुआ, स्पीच डिले हुआ। तो उसने अपने बच्चे के साथ जो फाइट की, उसके साथ साथ उसने अपना चैनल खोला। उसकी नॉर्मल वीडियो 80 मिलियन 150 मिलियन से कम की उसका वीडियो ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है जेस्चर्स। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दें कि काफिर है, मुसलमान है, आप इसको छोड़ दें। जेस्चर्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं बच्चों के लिए।
ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਜੈਸਚਰ आपका बूथे ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पॉजिटिव जेस्चर्स हों, आपने एम्फेसाइज करना है तो वाह ऐसे वो बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज करना, वो क्रिएट करेगा उसके अंदर एक सेंस के ऊपर कि भाई वोकल टोन, या वो आपके अल्फाज नहीं समझ रहा, सही है, वो आपकी वोकल टोन देख रहा है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहा है। तो वोकल टोन के अंदर कहाँ स्वीट है, कहाँ पोलाइट है, कहाँ पर उसमें एक एक्साइटमेंट है, कहाँ पर वो बिल्कुल थोड़ा, दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट विद किड्स, विद योर वॉइस टोन्स, not with things other and communication has other part as well कि उनको सुनना, because एक तो मैं सुना रहा हूँ, हाँ, एक 7-8 साल का बच्चा है, अब टॉडलर से बड़ा हो गया है, 5 साल का है, 6 साल का, 7 साल का, हाँ, एक ये भी तो ना कि मैंने उसको भी तो सुनना है कि अगर आपने उसकी कम्युनिकेशन शट डाउन कर दी तो आपको अक्सर लोग जो ये साइकोलॉजी के एक चैप्टर से कवर लेके अपने आप को बचा लेते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब ये क्या होता है, मतलब इंसान के साथ एक माजी से जुड़े हुए एक तो तबीयत है ना, एक तो हज़रत उमर की तबीयत है, जलाल वाली, अबू बकर, तबीयत के लिहाज से हो सकता है जबिल्ला तबीयत हो सकती होगी, बट इसमें ये भी बड़ा रोल प्ले होता है कि वो इतना मैंने आपसे कहा ना, उसने आपको पता ना, ये एक उसूल है बच्चे पालने के अंदर, when you think they are not listening, they are actually listening at that time। वो खेल वहाँ पे रहा होगा मगर सुन आपको रहा होगा। सही है। आप ये बताएं, आप ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि आपने बहैसियत पेरेंट, बहैसियत एक हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े और कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो दब नहीं गया, वो डैमेज नहीं हो गया, सही। और उसने उसके सबकॉन्शियस और अंदर के कॉन्शियस माइंड से ये फैसला किया कि भाई मैं बात ही नहीं करूँगा, क्या चीज़ ने उसको दबा दिया। सो इफ़ यू विल शट डाउन द किड, अगर आप बच्चे को दबा देंगे, सुनेंगे नहीं उसको, और आप एक मिस्टर परफेक्टो हैं और आप एक 40 साल 35 साल 20 साल 25 साल के एक बड़े मेच्योर इंसान है, और आपको जो है ना ये बच्चों की फजूल बातें और बेवकूफ़ाना बातें या स्वीट क्यूट बातें आपको जो है ना, तो यही है ना, आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना है जी। कम्युनिकेशन का लेवल होगा, बच्चा बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा बच्चा बनेगा तो कम्युनिकेशन हो सकती है। बच्चे को बढ़ाना है तो अपने मेच्योर एटीट्यूड्स जो है ना अपने पास रखें, यू हैव टू बी ऑन द लेवल ऑफ द किड, सो दैट कि उसके अंदर वो उसकी चीज़ें डेवलप होने के लिए आपको उसके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है, उसको वो रूम दें, उसको स्पेस दें कि वो बोल सके। वो असल में उसकी तकदीर में क्या है, वो कितना बड़ा अल्लाह ने उसको बनाना है वो उसकी तकदीर है, लेकिन आपने उस नर्सरी में उसको हार्नेस करना है कि मेरी वजह से कहीं शट डाउन ना हो जाए, उसको सुनना है। वो जब आपके पास आए, बच्चों का कम्युनिकेट करने का तरीका सिर्फ वर्बल नहीं होता, बच्चे और तरीक़ों से भी कम्युनिकेट करते हैं। कभी वो आके आपके इर्द गिर्द कुछ हरकतें कर रहा होगा, कभी बच्चे पेन में होंगे, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होगा, वो एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे होंगे अपने आप को, उसका हो सकता है वो थका हुआ हो, मज़ीद थकना चाह रहा होगा, हो सकता है उसको। अच्छा, आप हमारे यहाँ तो कहते हैं कि व्हेन ही इज़ क्राइंग और शी इज़ क्राइंग दे आर हंग्री। अब वो भूखा भी होगा तो रोएगा, उसे कोई इशू होगा, उसने सिर्फ रोना है, वो बात नहीं कर सकते। तो मैं अभी भी टॉडलर्स पे ही हूँ, आप आगे ले जाएं, वो तो रोएगा सिर्फ, उसके पास और कुछ है ही नहीं। आप कैसे हाइपर हो सकते हैं? तो ये जो आप बच्चे को कहते हैं ना, वो हिलाते हैं इस तरीके से, उसको बार बार यूँ करते हैं, उसकी तो हेड इंजरी हो सकती है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। सो ये बहुत मुश्किल काम है पहले 10 साल के अंदर औलाद पालना, उसमें यू हैव टू लिसन टू देम, और मीन वाइल उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक वो चीज़ भी इस्टेब्लिश करानी है कि भाई मैं 20 में से एक चीज़ पर उसको टोकूंगा। वो टोकने का अंदाज भी कम्युनिकेशन का बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए।